नमस्कार। उत्तराखंड वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं कल यानी 26 मार्च 2026 को और आने वाले दिनों में उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। मौसमी सिस्टमों की बात करें तो आज की आईएमडी सैटेलाइट इमेज में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और इससे सटे हुए जम्मू कश्मीर पर दिखाई दे रहा है और इसी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में एक प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण पश्चिमी राजस्थान पर विकसित हो गया है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक एक ट्रफ रेखा देखी जा सकती है। इसके अलावा अरब सागर से नमी का प्रवाह गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। तो अब आइए देखते हैं इन सभी मौसमी सिस्टमों के चलते कल और आने वाले दिनों में उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे कम तापमान होगा वो शहर हैं रामनगर, सितारगंज, गदरपुर, टनकपुर, बनबसा, हल्द्वानी, जसपुर, किच्छा, खटीमा और महुआ खेड़ागंज। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे कम तापमान होगा वो शहर हैं कालाढूंगी, टनकपुर, हल्द्वानी, रामनगर, रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर, महुआ खेड़ागंज, बनबसा और रुड़की। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश और बर्फबारी की जानकारी। देखिए, इस दिन सिर्फ हल्की बारिश या बर्फबारी होने का अनुमान है और ये शहर हैं जोशीमठ। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। आगे की जानकारी देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने शहर और गांव का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके शहर और गांव के मौसम की जानकारी दे सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको हमारा नया वीडियो नहीं मिलता है तो वीडियो के नीचे घंटी के निशान पर जाएं और पर्सनलाइज्ड को बदल कर ऑल पर कर दें। नया वीडियो आपको मिलने लगेगा। अभी तक आप देख रहे थे आज से दूसरे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 27 मार्च यानी कि आज से तीसरे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे कम तापमान होगा वो शहर हैं सितारगंज, टनकपुर, बनबसा, हल्द्वानी, रामनगर, किच्छा, गदरपुर, खटीमा, लाल कुआं और बागेश्वर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे कम तापमान होगा वो शहर हैं कालाढूंगी, टनकपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, खटीमा, महुआ खेड़ागंज, बनबसा और रुड़की। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन शहरों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या बर्फबारी या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं रानीखेत, चकराता, देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, लोहाघाट, ऋषिकेश, मसूरी, नरेंद्रनगर, लक्सर और टनकपुर। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं भवाली, जोशीमठ और चंपावत। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से तीसरे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 28 मार्च यानी कि आज से चौथे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे कम तापमान होगा वो शहर हैं बनबसा, श्रीनगर, रुड़की, हल्द्वानी, रामनगर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर और खटीमा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे कम तापमान होगा वो शहर हैं रुद्रपुर, कालाढूंगी, टनकपुर, हल्द्वानी, किच्छा, सितारगंज, रुड़की, रामनगर, जसपुर और बाजपुर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन शहरों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या बर्फबारी या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है।
ये शहर हैं कालाढूंगी, चकराता, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, रानीखेत, भीमताल, भवाली, नैनीताल, नरेंद्रनगर, पिथौरागढ़ और चंपावत। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं मसूरी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से चौथे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 29 मार्च यानी कि आज से पांचवें दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे कम तापमान होगा वो शहर हैं गदरपुर, टनकपुर, बनबसा, हल्द्वानी, रामनगर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, खटीमा और महुआ खेड़ागंज। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे कम तापमान होगा वो शहर हैं रुड़की, लक्सर, रामनगर, रुद्रपुर, जसपुर, कालाढूंगी, टनकपुर, बनबसा, हरिद्वार और काशीपुर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन शहरों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या बर्फबारी या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं ऋषिकेश, रानीखेत, विकासनगर, कोटद्वार, रायपुर, भवाली, उत्तरकाशी, लोहाघाट, पौड़ी, श्रीनगर, भीमताल, चकराता, रुद्रप्रयाग, देहरादून, नरेंद्रनगर और अल्मोड़ा। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं चंपावत, बागेश्वर, हरिद्वार, टिहरी, गोचर, कर्णप्रयाग, पिथौरागढ़, मसूरी, लक्सर, नैनीताल, रुड़की, गोपेश्वर और जोशीमठ। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से पांचवें दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 23 मार्च यानी कि आज से छठे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे कम तापमान होगा वो शहर हैं सितारगंज, टनकपुर, हल्द्वानी, किच्छा, गदरपुर, लाल कुआं, बनबसा, रामनगर, रुद्रपुर और खटीमा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे कम तापमान होगा वो शहर हैं काशीपुर, जसपुर, गदरपुर, महुआ खेड़ागंज, रामनगर, रुद्रपुर, किच्छा, बाजपुर, कालाढूंगी और रुड़की। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन महुआ खेड़ागंज में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन शहरों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या बर्फबारी या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं रुड़की, रानीखेत, अल्मोड़ा, लक्सर, नैनीताल, हरिद्वार और भवाली। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं गोचर, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश, गोपेश्वर, टिहरी, नरेंद्रनगर, जोशीमठ, रायपुर, पौड़ी, श्रीनगर, उत्तरकाशी, विकासनगर और देहरादून। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं मसूरी और चकराता। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही ओले और बिजली गिरने की संभावना है। ये शहर हैं जोशीमठ, देहरादून, रायपुर और नरेंद्रनगर। अभी तक आप देख रहे थे आज से छठे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 31 मार्च यानी कि आज से सातवें दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे कम तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, बनबसा, हल्द्वानी, रामनगर, सितारगंज, गदरपुर, खटीमा, लाल कुआं, रुद्रपुर और किच्छा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे कम तापमान होगा वो शहर हैं किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, कालाढूंगी, हल्द्वानी, रुद्रपुर, महुआ खेड़ागंज, रामनगर, काशीपुर और जसपुर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान
19, 19 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन शहरों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या बर्फबारी या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं जोशीमठ और लोहाघाट। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं चक्राता। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके शहर और गांव की मौसम की जानकारी। आपके शहर और गांव की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके शहर और गांव की मौसम की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।